हेलो दोस्तों, मैं प्रभास कुमार सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल D2R स्टडी में। आज हम फ्रेंड्स इस वीडियो में तो बताने वाला दोस्तों कि कैसे फ्रेंड्स आप मात्र 3 चैप्टर पढ़कर दोस्तों मैथ में 100 में 100 ला सकते हैं क्लास 12 दोस्तों बोर्ड एग्जाम में। जी हाँ फ्रेंड्स, आप लोग सही सुने दोस्तों। ये फ्रेंड्स मैं पिछले साल का एनालिसिस करके मैं ये दोस्तों पता लगाया कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स वाले पूछे जाते हैं। तो उसके आधार पर फ्रेंड्स आप मात्र 3 चैप्टर पढ़ के 100 में 100 ला सकते हैं क्लास 12 मैथ में। चलिए इसको समझेंगे, समझना है, क्लियर करना है। तो इस वीडियो को अंत देता रहेगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सीखिएगा तो प्लीज यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो जैसा फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं एनालिसिस किया हूं इसके पहले 2-3 सालों का, देखा कि प्रीवियस ईयर में कितना चैप्टर से कितना मार्क्स आ रहा है सवाल। तो उसमें देखा तो ये आपका निष्कर्ष निकला। ठीक है, आपको मुझे पता है कि आप सब लोग ना 2023 के बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, तो इसलिए आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है, क्योंकि 1-2 महीने में अच्छा से रणनीति बना के आप अच्छा मार्क्स ला सकते हैं मैथ में। जहां पे आप फेल होने के कारण पे थे, कम मार्क्स लाने के कारण पे थे, आप वहां पे 90+ मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, 100 तो नहीं कहूंगा लेकिन 90+ आ जाएगा इस वीडियो देखने के बाद। आपको देखिए क्या होगा। ये फिर से आपका ये चैप्टर हम लोग को 12th में पढ़ना है एनसीईआरटी बुक में। रिलेशन एंड फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, अभिव्यक्त मैट्रिक्स, सारणिक, डिटरमिनेंट, कलन यानी कि कैलकुलस, जिसमें आपका डिफरेंशिएशन आता है, आपका इंटीग्रेशन आता है, सदिश वेक्टर, 3D ज्योमेट्री, प्रायिकता और रैखिक लीनियर प्रोग्रामिंग, जो ग्राफ बनाना रहता है। अब उसमें मैंने तो देखा इसके पहले साल का, तो ये फ्रेंड्स पहला जो चैप्टर है फ्रेंड्स उससे 4 नंबर के सवाल आते हैं। तो आपको ये चैप्टर क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका 4 या 5 नंबर फिक्स है, 1-2 में आगे पीछे होगा। दूसरा जो चैप्टर फ्रेंड्स इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, जिसमें साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स पढ़ना रहता है, इसका दो एक्सरसाइज है एनसीईआरटी में, वो आप पढ़ लेते हैं या क्लियर आपका, तो आपका 20 मार्क्स क्लियर है एग्जाम में। आप 20 मार्क्स, तो ये सिर्फ एमसीक्यू नहीं है, आपका सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी है, आपका लॉन्ग टाइप क्वेश्चन भी है, और आपका पचनमृवा यानी कि जो होता है ना दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, वो भी। आप तीनों मिला के आपको 20 नंबर आ रहा है। एमसीक्यू मिला के, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन मिला के 20 नंबर आ रहा है। तो आप पढ़े हैं, क्लियर है, तो 20 नंबर आपका पॉकेट में है। अगला बढ़ते हैं मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स फ्रेंड्स आपका बोर्ड एग्जाम में ये देखा जाए तो 21 के बाद 21, 22, 23 3 सालों से ये पूछा जा रहा है। ठीक है, ये तो मैं बता दूं कि ये बिहार बोर्ड का पैटर्न है फ्रेंड्स, बिहार एजुकेशन बोर्ड पटना का। ठीक है, उसमें एनालिसिस किया हूं, और आपका अदर बोर्ड है तो कमेंट करिए, मैं उसमें भी एनालिसिस करूंगा। पर ये बिहार बोर्ड का पैटर्न है, तो जो बच्चे बिहार बोर्ड में एग्जाम देने जा रहे हैं उनके बहुत अच्छा ये अपॉर्चुनिटी है। तो मैट्रिक्स से आपका 20 मार्क्स आते हैं। मैट्रिक्स अभिव्यक्ति से आपका एमसीक्यू, आपका शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, ये मिलाकर आपको 20 नंबर के पूछे जाएंगे। और फिर जो सारणिक चैप्टर है, डिटरमिनेंट है, उससे 17 मार्क्स के पूछे जाएंगे। तो आप वैसा 3 चैप्टर को पकड़े जिससे आपको 100 मार्क्स आ जाए, या जिसमें ज्यादा मार्क्स के पूछे जाए। अब बताइए दोस्तों, रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ने जाएंगे, मात्र 5 मान लीजिए मार्क्स आएगा, हमको 5-10 मार्क्स क्लियर करूंगा, तो क्या पढ़ने से फायदा है, टाइम ही नहीं है। तो अब जो बच्चे नहीं पढ़े रिलेशन एंड फंक्शन, वो नहीं पढ़े क्योंकि आपका 1 महीना टाइम बचा हुआ है, 45 दिन 40 दिन, तो मत पढ़े क्योंकि आपका टाइम वो गया। ठीक है, लेकिन जो पढ़ लिए उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, शुभ अवसर है। तो नहीं पढ़े छोड़ दे, क्योंकि 4 नंबर ही आएगा, कोई दिक्कत फायदा नहीं। सारणिक है 17 नंबर, कलर यानी कि कैलकुलस, ये आपका मोटा माल है। ठीक है, ये आपका मोटा खजाना है, इसको पकड़ लिया जो बच्चा अच्छा मार्क्स ले आएगा, यहाँ तक कि फ्यूचर भी अच्छा करेगा, क्योंकि फ्यूचर में इंजीनियरिंग एग्जाम बहुत सारे पूछे जाते हैं इससे चैप्टर। तो कैलकुलस से पता है क्या होता है, 94 नंबर के सवाल आते हैं, आप भी सौंप जाइएगा। हाँ, जब मैं इसके पहले ईयर का क्वेश्चन उठाया और उसमें सारे चैप्टर को गिनना किया कितने मार्क्स आता, देखा 94 नंबर का सिर्फ कैलकुलस से पूछा है। 94 से 49 नंबर का फिर एमसीक्यू था, जो आपको 85 बनाना रहता है, और 45 नंबर का फिर आपका लॉन्ग टाइप और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आया। तो अब समझ सकते हैं फ्रेंड्स, आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन 2 चैप्टर को क्लियर कर लेते हैं तो आप फ्रेंड्स मैं बता दूं मिनिमम 75 से प्लस मार्क्स आएगा, मिनिमम बता रहा हूं, ऐसे तो 90+ याद आएगा। तो 94 नंबर के सवाल आए हैं, 94 मार्क्स आए हैं, किससे, कैलकुलस से। कैलकुलस में किससे, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से। डिफरेंशिएशन का एक सवाल आता है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का, है ना, वो 1-2 नंबर का आता है। और एक होता है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का, डिफरेंशियल इक्वेशन, सारा इसमें आता है। तो इसमें मात्र 3 चैप्टर पढ़ लीजिए कैलकुलस में, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन में डिफरेंट इनडिफरेंट, तो आपका 94 नंबर फिक्स है भाई। तो आपको ये पकड़ लीजिए, और मान लीजिए 2 ये पढ़ लीजिए, क्या बोला जाए,
इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, तो आपका ऐसे ही 100 नंबर इधर से आ जाएगा, है ना। तो इसलिए 3 चैप्टर, इसमें से और 3 चैप्टर को पकड़िए आप जिसमें आपका 100 नंबर आ जाए इस बार, अभी से, क्योंकि तैयारी नहीं की होगी तब कर लिए तो कोई दिक्कत नहीं। अगला सदिश, तो वेक्टर से फिर से आपका 22 नंबर का सवाल आया, एमसीक्यू, लॉन्ग टाइप, शॉर्ट टाइप, तो इसको भी क्लियर कर सकते हैं सदिश से। सदिश में आपको ज्यादा कुछ आता नहीं, फॉर्मूला बहुत कम है और एक्सरसाइज भी कम है, 2-3 एक्सरसाइज है, तो उसको आप कर लीजिए तो आपका अच्छा मार्क्स आ जाएगा। अगला है 3D ज्योमेट्री, जो बच्चों को हार्ड लगता है, हार्ड लगता है ना, रियली बता रहा हूँ, मुझे भी हार्ड लगता था। मैं क्या करूं, मैं फॉर्मूला याद किया, रटा, फिर कुछ क्लियर कर लिया था। तो 3D ज्योमेट्री से 15 नंबर के आते हैं, तो जिनको हार्ड लग रहा है तो दूसरा अपना रास्ता पकड़ सकते हैं भाई, इसको छोड़कर क्या पढ़ सकते हैं, मैट्रिक्स पढ़ लीजिए, अच्छा मार्क्स आ जाएगा, डिटर्मिनेंट पढ़ लीजिए, अच्छा मार्क्स आ जाएगा। जिनको हार्ड लगता है 3D ज्योमेट्री को, किसमें 11 का कंसेप्ट आता है, तो छोड़ सकते हैं इसको, लेकिन पढ़ लीजिए, टाइम है तो पढ़ लीजिए, कैपेसिटी है तो पढ़ लीजिए, मैं ऐसा सलाह नहीं दूंगा। अगला प्रोबेबिलिटी, तो इससे 11 मार्क्स से सवाल ले आते हैं क्लास 12th में मैथ में। और अगला 9वां है रैखिक प्रोग्रामिंग यानी लीनियर प्रोग्रामिंग, तो इस 6 मार्क्स का आता है सवाल, बहुत कम आता है, 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आता है और 5 मार्क्स का एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आता है, 5 नंबरी वाला, जो ग्राफ पे बनाना रहता है, तो इसको आप क्लियर कर सकते हैं। तो यही है, तो मुझे सलाह यही रहेगा कि आप, मैं यहाँ बता देता हूँ कौन कौन आप पढ़ना चाहिए आपको, जो बच्चे नहीं पढ़े, मेरा सलाह रहेगा तो आप मैट्रिक्स पढ़ लीजिए, आप डिटर्मिनेंट पढ़ लीजिए, आप कैलकुलस पढ़ लीजिए, मेरा सलाह यही रहेगा, और एक इनवर्स वाला पढ़ लीजिए। और सदिश उदिश नहीं पढ़े हैं, 3D नहीं पढ़े हैं, प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़े, तो इसको छोड़ सकते हैं, इसको तो भाई छोड़ दीजिए यदि नहीं पढ़े जो, है ना, क्योंकि पकड़ने से कोई फायदा नहीं, लेकिन पढ़ लिए उनके लिए ठीक है। और इसको भी छोड़ सकते हैं जो नहीं पढ़े, पढ़ लिए तो ठीक है, नहीं पढ़े छोड़ सकते। तो इतना चीज को आप ध्यान में रखिए कि उस चैप्टर को पढ़िए जिससे आप ज्यादा मार्क्स है, तो इसलिए मैंने लास्ट करके ला दिया मार्क्स वाइज चैप्टर का, कितना चैप्टर इतना मार्क्स इतना चैप्टर से आता है, जो आपको पहले नहीं पता होगा, मुझे 99% गारंटी कर सकता हूं आपको पता नहीं होगा, लेकिन मैंने लास्ट करके ला दिया, आपको आसानी मिला, सहूलियत पड़ गया, तो आप पढ़ सकते हैं अपने हिसाब से, कौन पढ़े कि कितना मार्क्स आए। मैं तो बता नहीं सकता क्योंकि मैं आपको भगवान तो हूं नहीं कि सबका वजह अब अपना अपना ओपिनियन होता है। मान लीजिए आपको वेक्टर आसान लगता होगा, किसी को वेक्टर हार्ड लगता है, किसी को मैट्रिक्स हार्ड लगता है, तो किसी को मैट्रिक्स आसान लगता है, तो आप पर डिपेंड है। तो आप कोई भी 3 टॉपिक पढ़िए, इसको लेकर जरूर पढ़िएगा भाई, मेरा राय है इसको जरूर पढ़ के जाइए, इसको मत छोड़िएगा, भूल कर पढ़ लीजिए, हार्ड लगेगा लेकिन इसको पढ़ के जाइए, है ना। पढ़ने क्या भाई, क्या करना है, प्रीवियस ईयर उठाना है, उसी आपको क्वेश्चन को बना लेना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में क्या होता है, डाटा से चेंज रहता है ना। बिहार बोर्ड जो देखा जाए या कोई भी 10-12 का बोर्ड, तो बस प्रश्नों को घुमा फिरा करता है, तो आप इसको पढ़ लीजिए, जरूर पढ़िए, इसको नेसेसरी है ना, आपके एग्जाम के लिए, आपकी भलाई के लिए। और इसको पूरा पढ़ लेना भाई, जो नहीं पढ़े ना ओवरव्यू ले लें इसको, जरूरी एग्जाम के लिए, क्योंकि आपका अच्छा मार्क्स ला देगा ये कम समय। अब मैं बात आता हूँ भाई, बच्चों को कुछ पता नहीं रहता, एग्जाम में गलती करते हैं, पूछते हैं टीचर से, तो मैं बता दूं पैटर्न के बारे में कि आपका क्लास 10th बिहार स्कूल एजुकेशन बोर्ड में, बिहार बोर्ड में कितना क्वेश्चन आएगा मैथ में और कितना आपको बनाना है, और वो कितना मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि बच्चे से थोड़ा सा लगाव है, बच्चे कमेंट पूछते हैं, तो मुझसे ये नहीं सोचता कि बच्चे परेशान हो, क्योंकि मैं भी परेशान होता था, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आगे के भविष्य में बच्चे परेशान हो, टेंशन लें, तो आपको फ्री माइंड से पढ़ना है, बता देता हूँ आपको। देखिए, आपका बोर्ड एग्जाम देने जाइएगा तो आपको टोटल 138 प्रश्न मिलेंगे, टोटल 138 क्वेश्चन मिलेगा, जिसमें से फ्रेंड्स आपका 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव वाला रहेगा, यानी कि 4-4 ऑप्शन वाला रहेगा, और 30 क्वेश्चन आपका शॉर्ट टाइप रहेगा, मतलब 2-2 नंबर का, और 8 क्वेश्चन आपको रहेगा लॉन्ग टाइप, यानी कि 5-5 नंबर का, ये आपका रहेगा क्वेश्चन। 100 में से फ्रेंड्स आपको 50 को बनाना है, जो आपको आसान लगे चुन लेना है, जो 50 क्वेश्चन फ्रेंड्स आपका 1-1 नंबर का रहेगा, तो 50 नंबर क्लियर इरेज हो गया। और जो फ्रेंड्स जो 30 क्वेश्चन आपको मिला है शॉर्ट टाइप 2-2 नंबर वाला, उसमें से 15 को चुन के बना लेना है आसान। मान लीजिए उसमें से आपको 15 को में मान लीजिए 8 को आपको सिर्फ कैलकुलस का है, तो हम सिर्फ कैलकुलस को 8 को बनाएंगे, है ना। ऐसा नहीं कि सब बनाना है चुन के। एग्जाम में बहादुरी वो बच्चा होता है जो आसान प्रश्न बना के अच्छा मार्क्स लाता है। अब मान लीजिए हार्ड क्वेश्चन बनाएगा 2 नंबर मिलेगा, आसान बनाएगा 2 नंबर मिलेगा, तो भाई आसाने बनाएंगे ना, क्यों जोखिम ले, क्यों रिस्क लेना है, इसलिए समझिएगा। तो आसान पड़ेगा, उसको 15 को चुन लेना 30 में से, बना लेना, तो 2-2 नंबर का 30 नंबर इधर से हो गया। 8 क्वेश्चन मिलेगा लॉन्ग टाइप वाला, 5-5 नंबर का दीर्घ उत्तरीय, उसमें से 4 बनाना है चूज करके आसान वाला, वो 5 नंबर का रहेगा, तो 5 के 20, तो 20, 30, 50 यानी टोटल 100 मार्क्स आपका क्लियर हो गया। टोटल क्वेश्चन 138 बनाना है कितना, 50 और 15 यानी कि कितना हो गया 55, सॉरी 65 और 65 और 4 यानी कि 69 ही क्वेश्चन आपको बनाना है 138 में से। तो ये आपका फाइनली ये हो गया, फंडा था जो मैं बता दिया था कि बच्चों को पता नहीं रहता तो बच्चे टेंशन में रहते हैं, लेकिन आप ये जान सकते हैं, ये जरूर याद कर लीजिए,
स्क्रीनशॉट ले लो भाई इसको, क्योंकि आपको कहीं मिलेगा नहीं यूट्यूब पे, है ना। मैं एनालिसिस किया था 2-3 साल का, तब ये मिला मुझे। और खास कर ये बिहार बोर्ड वालों के लिए, यूपी बोर्ड को लेकर नहीं है, इसलिए यूपी बोर्ड वाले इसको अभी अपनाए नहीं, ठीक है। आपको गलत फहमी में फंसेंगे, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। चलिए, कोई दिक्कत नहीं ना। तो फ्रेंड्स आज तक बस नहीं, आज का वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा, हेल्पफुल था आप सबके लिए, इसलिए प्लीज यार वीडियो को लाइक कर देंगे, और चैनल को सब्सक्राइब तक नहीं किए तो देर किस बात की, क्या सोच रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आप सबको एक छोटा सा सपोर्ट मिलेगा। और आप सब जानते हैं फ्रेंड्स कि मैं लगातार तैयारी करा रहा हूँ बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए, 10th एंड 12th का, जब तक आपका एग्जाम खत्म ना हो जाए। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर रखें और सीखते रहे, आगे बढ़ते रहे। मैं ऐसे भी सीरीज भी चला रहा हूँ, इंपॉर्टेंट MCQ, इंपॉर्टेंट लॉन्ग टाइप क्वेश्चन का, मैथ का सोल्यूशन करा रहा हूँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर रखें। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बन रहेगा चैनल से। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय।